नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में 5वें, 6ठे और 7वें यानी आखिरी 3 चरणों के चुनाव को लेकर माहौल काफ़ी गर्म है। सियासी माहौल बहुत टाइट है और इसकी बड़ी वजह है सियासी मंच पर जारी ज़बरदस्त फाइट। दोस्तों, अब देखिए ना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर धार्मिक भावनात्मक कार्ड खेलते हुए मंच से कह दिया कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अयोध्या के राम मंदिर में बावरी ताले लग जाएंगे। अब समझिए, वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर ना जाने क्या क्या मुद्दे मंच पर तैर रहे हैं। राहुल गांधी भी मंच से देश के संविधान पर मंडराते खतरे से जनता को आगाह करके समर्थन मांग रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि एनडीए को केवल 143 सीटें हासिल होने वाली हैं। दोस्तों, मामले में एक और ट्विस्ट है। इंडिया गठबंधन के प्रबल पैरोकार रही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का एक नया बयान देखने को मिल रहा है। ममता कहती हैं कि कांग्रेस उनकी पार्टी की हितैषी कभी नहीं रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद वो बाहर से ताकत देने का काम करेंगी। यानी कुल मिलाकर सियासी मंचों पर जबरदस्त फाइट दिख रही है। हर एक सियासी दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई अपने अपने तरीके से दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुद्दों और बयानों की भरमार है। हर एक धड़ा चुनाव जीतने का दावा ठोक रहा है और इस टाइट फाइट में कौन किसे पटकनी देने वाला है और कौन विजेता बनने वाला है, हम इसी चुनावी माहौल पर आज एक बार फिर चर्चा करने जा रहे हैं। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ सियासी बयान, फिर चलेंगे चर्चा पर। इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने कहा था, हम आएंगे, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। लोग ये कहते थे दूसरे धर्म के मामलों में आप हस्तक्षेप करने वाले क्यों होते हैं? बहनों भाइयों, सरकार रहे या भाड़ में जाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, उसकी मां बहन बेटी वो हमारी भी मां बहन बेटी है। जिसके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। इसको धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया और मैं आज कहना चाहता हूं, समान नागरिक संहिता को भी हम लागू करेंगे, हमारा कमिटमेंट है। लेकिन ये कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी। बहनों भाइयों, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं करते। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी यहूदी हो, कोई जो भी भारत का नागरिक है, सब हमारे कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारी ये लोकसभा और विधानसभा भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहा है। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है, पूरा देश मोदीमय हो चुका है। मेरी अपनी ओर से आने वाली 25 तारीख को ये प्रचंड बहुमत के साथ जब हमारा 6ठा चरण समाप्त होगा, तब तक हमारी अपनी जो घोषणा है, अब की बार भाजपा की दृष्टि से 300 पार और सबको मिला के 400 पार, वो सारी घोषणाएं पूरी होगी। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये तीनों केवल आज के दिन पर वोट कटवा है और कांग्रेस और सपा का वर्तमान संस्करण तो बहुत खतरनाक संस्करण है, बहुत खतरनाक संस्करण। जब भी ये दोनों मिलते हैं, मान चलिए कोई अपशकुन होने वाला है। अपशकुन कैसे? आप सोचिए
जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे आतंकी हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? तभी हुआ था। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कोई गड़बड़ जरूर करते हैं, और आज फिर क्या गड़बड़ करने के लिए आए हैं? अब तो इनका नया नाम और पड़ने वाला है, और वह नाम मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की साजिश की है। भाजपा इसको पूरा नहीं होने देगी। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ी है। कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है, मिशन 50। यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से सियासी मंच पर लगातार जबरदस्त फाइट का दौर देखने को मिल रहा है। हर एक सियासी दल अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने एक नया शब्द इजाद कर दिया चुनावी मंच से। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक नया संस्करण, उसका नाम दिया उन्होंने खून चुसवा। औरंगजेब की आत्मा घुस गई है इन लोगों में। अब चुनाव रामद्रोही और राम भक्तों के बीच सिमट गया है। हालांकि ये बयान तो पुराना है राम भक्त और रामद्रोही को लेकर के। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि देश की जनता इन्हें हटाएगी खटाखट। जो कहते थे कि न खाने देंगे न खाएंगे, सब डकार गए गटागट। हम 1 और 1 11 हैं और 9 2 11 हो जाएंगे ये 4 जून के बाद, यानी एनडीए। चलिए, तमाम इस तरह के बयान हैं। आगे भी हम चर्चा का दौर जारी रखेंगे। हमारे साथ अब फिलहाल मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं अपने मेहमानों का। अवधेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। नेता समाजवादी पार्टी आरपी राजन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मोहित दीक्षित जी, प्रवक्ता कांग्रेस, काफ़ी तेज़ तरार प्रवक्ता हैं, बेबाकी से अपना पक्ष रखते हैं। आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने में सहयोग लेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी दिलीप यादव जी का, जो सियासी और सियासत पर काफ़ी पैनी निगाहें रखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। इन दिनों मैं राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार से ही चर्चा की शुरुआत करता हूं, जिससे मुद्दों को हम स्पष्ट कर सकें। दिलीप जी, आज मंच सजा, बहुत सारे ऐसे बयान देखने को मिले जिससे लगा कि माहौल वाकई टाइट है और मंच पर ज़बरदस्त सियासी फाइट है। आपने सुना मोदी जी को, आपने सुना अमित शाह को, आपने सुना राजनाथ सिंह को, अखिलेश यादव को। तमाम ऐसे नेता हैं, एक से एक शब्दों का इजाद हो रहा है। और ये कहा जा सकता है कि सियासत में जो अगले 3 चरण का मतदान है काफ़ी अहम रहने वाला है। इसके पहले चरम पर पहुंच गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुद्दे भटकते जा रहे हैं, खून चुसवा भी कहा दिया गया है अब तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर के। देखिए, मुंह है, कुछ भी बोला जा सकता है, गाल बजाने के लिए ही होते हैं। और रही बात, हमें तो लगता है कि जो है जो भी चुनाव हो उसमें जो है इलेक्शन कमीशन को मैंडेट कर देना चाहिए कि जो है आप विकास की बातें करें, अपने एजेंडे की बातें करें, वो है भी, लेकिन जो है एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप, खून चुसवा। आप एक चीज़ नहीं देखें कि जो है नरेंद्र मोदी जी में, अमित शाह जी में, या योगी आदित्यनाथ में, या और भी जो है मध्य प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर रहे मोहन यादव जी या राजनाथ सिंह जी के जो भाषण है उसमें थकावट नहीं लगे, बड़े मतलब थक गए हैं अंदर से, जो है कुछ मिल नहीं रहा है। एक बोझिल जो है चुनाव प्रचार में इतनी व्यस्तता रही है कि और मनोबल भी जो है
कुछ कमतर लग रहा है, जो मनोबल जो है 2014 में 2019 में रहा है और अभी का जो मनोबल इनका है शुरुआती चरण से जो है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। उल जलूल की बातें हो रही हैं, जबकि वास्तव में जो है इनको बात करना चाहिए। देखिए जो है हमने जो है अडानी अंबानी वाले मुद्दे पे बोला है, हमने जो है आप कहते थे कि जो है हम इंटरव्यू नहीं देंगे, तो अपने चंद लोगों के साथ हमने इंटरव्यू भी जो है किया है, मतलब गोदी मीडिया के साथ। तो ये सब चीज़ें उपलब्धियां बतानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात ये है कि जो है जो 4 चरण का है फैसला कर दिया है, जनता ने फैसला कर दिया है और विश्वस्त सूत्रों से भी लग रहा है, पता लग रहा है कि जो है इंडिया गठबंधन जो है आगे अग्रसर है जीत की तरफ, और तीनों चरणों में जो है जो बेचैनी और जो ये कहना तो दिलीप जी बेईमानी होगा कि नहीं कौन अग्रसर आगे, है, कौन पीछे मैं ये है। कह रहा हूँ हाँ। कि अग्रसर ये कहा है। जा सकता है कि जो पिछले बार से सीटें आई थी उसको लेकर के इंडिया गठबंधन कुछ सीटें अपनी बढ़ाने वाली है। इंडिया गठबंधन निश्चित ये तौर कहा पे जा सकता है कि उसमें कुछ इजाफा होने वाला है। जी नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला। जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो है ये 50 अपना एक एजेंडा सेट किया है, 50 सीटों का जो है हताशा, मतलब कि हताशा इनकी बोल रही है कि जो है 50, आप दूसरे कमतर क्यों आंक रहे हैं? आपके साथ नेक टू नेक फाइट किया है। राहुल गांधी ने जो है अखिलेश 2000 जी भी तो कह रहे हैं ना कि इनको 143 सीटें ही केवल नहीं, आने अखिलेश वाली जी हैं। ने ये 143 तो बोला है। दावेदारी का बाजार है भाई, दावेदारी का तो 400 होगी। पार है, दावेदारी का 400 पार है, लेकिन जो है जो 150 के लगभग जो है एनडीए गठबंधन का आ रहा है। लोग जो है पूरी तरह से जो है इस सरकार को 10 साल की जो है उपलब्धियां जो रही हैं, जो है चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, विकास का मामला हो, इन सब मुद्दों पे जो है लोगों की आंखें खुल गई। बच्चा बच्चा जान गया है कि जो है नरेंद्र मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे फिर हैं। मोदी जी और अमित शाह जी की रैली में इतनी भीड़ क्यों आ रही है? भीड़ जी भीड़ आ रही है, भीड़ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। सबके भीड़ में जो है रैलियों में भीड़ आ रही है, लेकिन वोटों का कन्वर्जन जो है लोग सुनने आते हैं कि दरअसल क्या सगुफा नया छोड़ा जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या जो है कांग्रेस की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो, बसपा की तरफ से हो, जितने भी जो है राजनीतिक दल हैं वो उनको देखने आते, वोट करने कोई नहीं आता। वोट जो है कन्वर्जन, अगर जितनी भीड़ है उसका जो है 10 से 20% कन्वर्जन हो जाए, ये समझ लीजिए कि जो है वो रैली सफल रही। हाँ, ये तो मेरा भी अनुभव है कि जी। एक गांव में अगर 2 पार्टियों की रैलियां होती थी, हम लोग कवर करते थे। जी, जी। तो वही भीड़ एक जगह से दूसरे जगह दूसरे पहुंचती जगह थी। चलिए, जाती। अवधेश पांडे जी के पास चलते हैं। अवधेश जी भाई, अब तो आप लोग दावा कर ही रहे हो कि 400 पार और 370 बीजेपी अकेले, फिर ये सब बताने की आवश्यकता क्या है कि अगर ये सरकार में आए, पहली बार आप लोग अब ये जुमला करने लगे हो कि ये सरकार में आए, इंडिया गठबंधन को ये मानने लगो कि संभवतः ये भी सरकार में आएंगे, उसके बाद राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि उसमें बावरी ताला लग जाएगा, योगी जी कहते हैं कि देशद्रोही और राम भक्तों के बीच की ये लड़ाई सिमट गई है। इसकी आवश्यकता क्या है? मोदी की गारंटी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ी ताकत है। पांचवें चरण और छठवें चरण, सातवें चरण की तरफ है, तो ये इंडी गठबंधन के लोग फैलाए। इसने बयान दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। स्वयं पित्रोदा ने क्या कहा कि विरासत पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। कई इनके जो टुकड़े टुकड़े गैंग से पोषित लोग हैं, पार्टियां चलती हैं, उनके मैनिफेस्टो में है कि हम आएंगे तो इस देश को शक्तिहीन कर देंगे, परमाणु बम समाप्त कर देंगे, रासायनिक जो वेपन्स हैं इनको नष्ट कर देंगे। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया का बयान लोग देते ही रहते हैं। राहुल जी कहते हैं कि ये युवा बनारस के नशेड़ी हैं, मंदिर में लोग जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं। तो इस तरह का जो बयान आ रहा है, इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि जो राम विरोधी हैं, जो कालनेमी हैं, वो हताशा में हैं, वो निराशा में हैं। जिस प्रकार से देश में मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैलियों में अपार भीड़ हो रही है, अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, पहले तो उसका क्या हासिल हुआ था। जी। कौन नहीं जानता कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दंगे लगते थे, कर्फ्यू होते थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणा होती थी, न्यायालय के विरुद्ध टिप्पणी करता था,
कि इनको कहा पद्म विभूषण देने वाले हैं, पद्मश्री देने वाले हैं, क्या इनके मुकदमों की वापसी कर रहे हैं? जब पूर्वांचल में जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोगों की मौत होती थी तो सफाई में लोग नृत्य देखते थे। जब लड़कियों के खिलाफ सामूहिक दुराचार होते थे तो ये कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। जब पुलिस की भर्ती निकलती थी तो किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी चौराहों पर नौकरियों की बोली लगती थी। मुख्यमंत्री का परिवार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से घूस लेते थे। कौन नहीं जानता कि आयोग में भ्रष्टाचार होता था, एक ही जात के लोग, एक ही क्षेत्र के लोग एसडीएम बनते थे। तो जनता बहुत समझदार है पूरे देश की जी, वो सारी चीजों को देख रही है कि किस प्रकार से शासन चल रहा है। अब जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सबका विकास सबका साथ का नारा चरितार्थ हो रहा है। लोगों को आयुष्मान के कार्ड मिल रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिल रहा है, आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं। अवधेश जी एक सवाल यहीं पर मैं चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयुष्मान भारत से लेकर उज्ज्वला तक हमने सब आंकड़े निकाले थे, मुसलमानों को भी बहुत भारी तादाद में इसका फायदा मिला है। लेकिन सियासतदान बेशक सियासत करें, आप तो कम से कम ये ना कहना कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। का कार्ड का डाटा उठा के देख लीजिए, आम जनता ये नहीं मानती है। उसमें से कई मोदी जी का भरपूर समर्थन करने वाले हैं मुसलमान। आवास का अगर लाभ राधा को मिला होगा तो लाभ रुखसाना को भी मिला होगा जी, अगर लाभ सीता को मिला होगा तो लाभ सलमा को भी मिला होगा। ऐसी सरकार नहीं है कि केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगी जी, ये ऐसी सरकार नहीं है कि केवल कन्या विद्याधन में कुछ धर्म के लोगों को कन्या विद्याधन देगी। ये हिंदुस्तान की बाउंड्री बनाने वाली सरकार है, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाली सरकार नहीं है। आज सेना के हौसले को नेस्तनाबूद करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का इसी देश में सबूत मांगने वाले लोग हैं। कौन नहीं जानता मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो आतंकी आते थे, वो हमारे सैनिकों का सिर काट के ले जाकर के वहां का फुटबॉल उनके सिर से खेलते हुए वीडियो डालते थे। लाल किला पे भी हमला हुआ था किसी सरकार में, घर में आतंकियों को घुस के मारने वाला भारत है। संसद पे भी हमला हुआ था किसी सरकार में शायद। इन बातों में बहुत अंदर नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल मुद्दे पे रहेंगे हम लोग, क्योंकि संसद का भी हमला बहुत ही दुखद था। बहरहाल आरपी राजन साहब, भाई आपके ऊपर बहुत सारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन का क्या हश्र हुआ था इसके पहले की सरकारों में, और आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? आरपी राजन जी की आवाज ठीक की जाए जी। सरकार अपनी उपलब्धियां लेकर के जनता के पीछे जाती है। पिछले 70 सालों की पूर्ववर्ती सरकारों के 70 याद हैं, कांग्रेस के 55 साल याद हैं, पूर्ववर्ती सरकारों याद हैं, लेकिन अपने 10 साल भूल जाते कि हमने 10 साल में क्या किया है। अभी इसी डिबेट में आपने कहा था, आपने ही थोड़ा रक्षण दिया कि संसद में भी हमला हुआ है, तो कोई ना तो शांत हो जाते हैं लोग। तो इस तरह की बातें, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष पे लगाना, 10-10 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाना सबसे बड़ी नकारेपन सरकार की, इससे बड़ा नकारापन और कुछ नहीं हो सकता। संजय जी आप बताइए तो आपने काम क्या किया है? आपने कोई काम किया नहीं तो आप बताओगे क्या? आप मंगलसूत्र पे पहुंच जाते हो। अरे संजय जी, मंगलसूत्र तो कोरोना काल में ही बिक गए लोगों के। मंगलसूत्रों को तो इस सरकार ने कोरोना काल में ही बेचने मजबूर कर दिया लोगों को। ना तो ऑक्सीजन दे पाए, ना तो दवाई दे पाए, ना तो कोई व्यवस्था कर पाए, ना तो ये संसाधन दे पाएगी, ना साधन दे पाए। रोड पर पैदल चलते किस तरह से लोगों ने, किस तरह से वो महिला, माँ बाप, वो बच्चा 8 साल का बच्चा गोदी में लाद करके उस बच्चे का शव बिहार पहुंचती है। 4-4 हजार किलोमीटर लोग इस देश में पैदल चले हैं। वो दौर लोग भूले नहीं हैं। यही सरकार थी। ये सरकार तो कफन भी नहीं दे सकी, मौत के बाद जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं दे सकी। ये वो सरकार है, वो चीज लोगों ने देखा है। ये लोग जो है जिस तरीके से सरकार चलाए हैं, इसलिए अपने काम नहीं बता पा रहे हैं कि हमने क्या किया। किसानों को लकड़ी नहीं दे पाए, कफन नहीं दे पाए, दवाई नहीं दे पाए, पढ़ाई नहीं दे पाए। जिन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की थी, कितने स्मार्ट सिटी बन गए? एक शहर बता दें स्मार्ट सिटी कितना बन गया? 15 लाख रुपए की बात कही थी, कहा तो जुमला है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, वो भी जुमला निकल गया। तो आपने किया कि आपने जो वादा किया था
इन्होंने कहा था कि जो है इनके मैनिफेस्टो में था सर किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इन्होंने किया क्या? किसानों के 750 किसान शहीद हो गया और इनकी दहलीज पे प्रधानमंत्री के दरवाजे शहीद हो गया। मात्र जो है दिल्ली से प्रधानमंत्री जी के आवास से 4-6 किलोमीटर पे किसान बैठा था, किसी नेता को मौका नहीं मिला, एक शब्द नहीं निकला उन शहीदों पे। इसी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार देता है। अब आप किसानों के लिए नहीं बोलते हो। और एसएपी 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने रुपए एसएपी भाई? मात्र 35 रुपए एसएपी बढ़ाई है जो है संजय जी। और हमने मात्र 5 साल में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 65 रुपया 55 पैसा जो है आरपी राजन साहब किया था। आरपी राजन साहब जी, आप लोगों ने कहा कि एनडीए 143 पर सिमट जाएगा, 400 पार को आप लोगों ने अपने खाते में कर लिया। यह अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अच्छा संजय जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारी 400 हमारी जो है 400 हमारे खाते में आ रही तो अतिशयोक्ति है। हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। विपक्ष इस देश के लिए काम नहीं करता है, विपक्ष इस देश के मुद्दों पे नहीं खड़ा होता है, विपक्ष से कोई मतलब ही नहीं, विपक्ष को विवाह कर दे। वो 400 बोले तो सब लोग स्वीकार कर लें, उन पे सवाल नहीं होगा, उनके लिए अतिशयोक्ति नहीं है। विपक्ष के लिए 400 कह रहे हैं, अतिशयोक्ति हो जाएगी। अरे अगर उनकी बातों पर, अब तो सबसे बड़ी बात संजय, ये लोग कहते थे सत्ता में आ ही नहीं रहे हो, अब तो ये खुद ही स्वीकार कर लिए हैं। पहले 400, फिर अपना 400 नारा भूल गए, अब कह रहे हैं विपक्ष सत्ता में आ जाएगा तो, इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए मान चुके हैं सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं आ जाएगा, तो ये लोग जान चुके हैं सरकार। जो 400 की बात कही ना, 400 पार, 400 के बाद जितनी सीटें बचती हैं, 400 के ऊपर 143 में 443, 543 माइनस 400, 143 इनको मिलने वाली हैं। ये देश में होने जा रहा संजय जी। क्योंकि अगर अतिशयोक्ति लगती है तो 400 तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। फिर अगर 143 अतिशयोक्ति लगती है तो संजय जी, इस देश का किसान, नौजवान, महिलाएं सब जो है इस समय इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रही। आप बताइए, मैंने मंगलसूत्र की जो बात की, गांव में महिलाएं संजय जी आप निकल जाइए, बिछिया जो पैरों में पहनी जाती है ना, एक जोड़ी बिछिया खरीदने की स्थिति नहीं आज महिलाओं की, जो स्थिति आज इन्होंने पैदा कर दी। इतनी महंगाई देखिए आप, बेरोजगारी देखिए, भ्रष्टाचार देखिए। तो जो स्थिति है महंगाई का, ये आलम है कि सरसों का तेल 200 रुपया किलो बिका, पेट्रोल 110 रुपया, 60 रुपया। ठीक है, आपके सहयोगी जरा मोहित जी को भी जोड़ लें कांग्रेस पहले चरण में। मोहित दीक्षित जी, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको मिशन 50 पर सिमटा दिया है। नमस्कार संजय जी, और साथ में मेरे साथियों और जी नमस्कार, पैनलिस्ट है, सबको नमस्कार। संजय जी, आज स्थितियां ये हो गई है कि जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 4 चरण के चुनाव जो देखे गए, सबने देखे हैं, तो आज जब उनकी बातों में जो हम उसका आंकलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी बातें, युवाओं से जुड़ी बातें, किसानों से जुड़ी बातें, महिलाओं से जुड़ी बातें, ये जो बातें 2014 में नरेंद्र मोदी के मुख से बहुत प्रखर रूप से निकलती थी, कहीं ना कहीं आज नहीं निकलती दिखती हैं। आज निकलती दिखती हैं तो वही धर्म के ध्रुवीकरण के उनके जो मुद्दे आज अगर निकलते दिखते हैं या क्रियान्वित दिखती है, तो माफियाओं को कैसे जोड़ करके, कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ वोट पाने की लालसा। तो कहीं ना कहीं आज 4 जून के जो निष्कर्ष निकलने वाला है, जब देश के बेरोजगार युवाओं की जीत होने जा रही है, देश का वो किसान जो अपने हकों की मांग के लिए लगातार संघर्षरत रहा, शहीद हुआ, उनकी जीत होने जा रही है। वो महिलाएं जो अपने साथ उत्पीड़न का शिकार हुई, उनके सांसदों द्वारा, उनके विधायकों द्वारा, जब उनके हकों की जीत होने जा रही है 4 जून को, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी एंड गैंग बौखलाया हुआ है। इस तरीके से मंचों पर जाकर के बौखला करके न केवल अपने 10 साल की बातें करने की जगह वो केवल और केवल कैसे, क्या, कौन क्या करेगा, मतलब आप पहले से ही इंडिया गठबंधन क्या करेगा जीतने के बाद ये आप बताने लगे हो। तो कहीं ना कहीं आप स्वीकार कर चुके हो कि इंडिया गठबंधन को आम जनता सरकार बनाने जा रही है, और जनता के साथ इंडिया गठबंधन का जो रवैया रहेगा उसके बारे में आप डराने और भ्रमाने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आज जनता आपके जो 10 साल के कार्यकाल है उससे बिल्कुल स्पष्ट है, वो आपकी बातों से न डरने जा रही है, न भ्रम में आने जा रही है। आपने जो उनके साथ अन्याय किया है उससे बिल्कुल आशान्वित है
कि आपको इस गद्दी से उतारना है। आज लड़ाई नरेंद्र मोदी और जनता के बीच है, और जनता को जो मैनिफेस्टो दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जनता ने सहर्ष स्वीकार किया है। जिस मैनिफेस्टो को लेकर के गरीब के बीच में, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है, उसको स्वीकार सहर्ष किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक भारी संख्या के साथ कांग्रेस को, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को इस सरकार की जिम्मेदारी देने को जनता तैयार है। तो ये जो मोदी जी ने कहा है कि मिशन 50, इसका क्या होगा? मोदी जी को खुद नहीं मालूम हो रहा है कि आजकल अपना मिशन क्या चल रहा है। जब हम आप संजय भाई की घरों की बातें करने लगे तो हम अपने घरों की बात ही नहीं कर पा रहे ना। 10 साल से जो हो, आपको तो मिशन 400 सेट किया था, वो कहाँ चला गया? आप अगर मिशन 400 पे इतना आशान्वित होते तो दूसरे के मिशन ना सेट कर रहे होते। आज नरेंद्र मोदी की हताशा ही बता रही है। आज राम राम कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी राम नाम सत्य की बेला आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कहीं ना कहीं राम नाम की सत्य की बेला देखने वाली है 4 जून को। ये बिल्कुल स्पष्ट है उनकी बातों से, उनकी बौखलाहट से। ठीक है, अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी, सुना आपने कांग्रेस के प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना था कि मोदी जी अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं। कभी रामद्रोह, राम भक्त, राम मंदिर, ये तमाम मुद्दों में क्यों उलझाते जा रहे हैं पूरे चुनाव को। और आप लोगों का आने वाले दिनों में उन्होंने राम नाम, आगे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो हो जाएगा। राजनीति हो और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ट्रैक रिकॉर्ड पर चलता है। जी। अगर हमने 300 पार किया है तो अवधेश जी की आवाज तो, अब अगर ये 50 के आसपास, अवधेश जी की आवाज बढ़ा दी जाए रहेंगे तो ये स्वाभाविक है। इसको पूरा देश जानता है। राहुल गांधी जी की बौखलाहट पूरा देश जानता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं और इनका आधार समाप्त हो रहा है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखने को किसी दिन नहीं मिलेंगे। किस प्रकार से ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी को गाली दे रही, कांग्रेस को गाली दे रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये रोज उसको सहते हैं। किस प्रकार से बिहार में समाप्त हो गए हैं, किस प्रकार से समूचे उत्तर भारत सहित अनेक प्रदेशों में इनकी स्थिति समापन की तरफ है, डायनासोर की प्रजाति की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है जी। तो कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहना एक टाइम वेस्ट करना है। जब से मोदी जी का शासन इस देश के अंदर आया है, इस प्रकार से देश में एक नए भारत का निर्माण हुआ है। अब एक्सप्रेस वे बनते हैं, एम्स बनते हैं, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एयरपोर्ट बनते हैं, स्टेडियम बनते हैं, और इसके साथ साथ गरीब कल्याण के भी काम होते हैं। और विरासत, राम, संस्कृति और सभ्यता के प्राण हैं, इस देश के पूर्वज हैं। राम जी की प्रतिष्ठा केवल राम जी की प्रतिष्ठा नहीं है, ये समूचे मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा है। ये सबरी के बेर खाने की भी प्रतिष्ठा है, और निषाद राज से दोस्ती की भी प्रतिष्ठा है, और जटायु जैसे पक्षी को गले लगाने का जो संस्करण, उसकी भी प्रतिष्ठा है। ये जो उपेक्षित लोग थे, जंगल में रहते थे, राम जी ने वनवास में उनको भी सम्मान से जीने का जो रास्ता दिखाया, उसकी प्रतिष्ठा है। तो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब हमने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया तो किन लोगों ने विरोध किया? देश की दलित महिला को जब हमने राष्ट्रपति बनाया तो किन लोगों ने? अवधेश जी, इस बात का तो मैं बहुत स्वागत करता हूं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। लेकिन अगर घर में किसी मेहमान को आप बुलाओ खाने को, उसको भरपूर व्यंजन परोस दो, और जब खाने बैठे तो 2 तमाचा लगा दो, आखिर ये क्या आवश्यकता थी? एक जात विशेष के लिए कहना, एक वर्ग विशेष के लिए कहना कि जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। क्या वो उनका समर्थन आपको नहीं मिलता है? ये केवल शैव पित्रोदा जी ने देश के सामने जो एक षड्यंत्र की साजिश एनडीए गठबंधन की रखी है, उस पर देश की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आप ये क्यों कहते हैं विरासत पर टैक्स लगाया जाएगा? अगर वो राहुल गांधी जी के रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मंशा है कि वो जिसका बाप दादा ने जो कमाई रखी है उसको लेकर के वो बांटेंगे किसमें? अरे नहीं भाई, ये तो आप लोगों ने एक ट्रेंड सेट कर दिया। अडवाणी जी अगर जाके मजार पे चद्दर चढ़ाते हैं तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ा के नहीं आ जाते हैं भाई। क्या फिर से जरा प्रश्न दोहरा दीजिए। मैंने कहा कि ये तो आप लोगों ने एक ट्रेंड सेट कर दिया ना।
कि ये कांग्रेस की विचारधारा हो सकती है। आडवाणी जी भी गए, उन्होंने मजार पर पाकिस्तान में चद्दर चढ़ा दिया, तो हम लोगों ने तो मीडिया कर्मी होते कतई नहीं माना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ही मजार पर चद्दर चढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी, ये तो यही तो सियासी मुद्दे हैं ना जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। पार्टी ने विकास के काम में कभी कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं किया है। लेकिन देखिए जो इनके गठबंधन के सहयोगी है समाजवादी अरे देश का प्रधानमंत्री बोलता है और इस राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है, आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। राजन अभी आपके पास आ जाते हैं, पहले सुन लीजिए। लोगों को कन्या विद्या जब नहीं दिया जाना चाहिए था क्या? जब भर्तियां निकलती थी तो केवल एक जाति को होना चाहिए था क्या? आयोग में भ्रष्टाचार करके केवल लोगों को बनाए जाने चाहिए। राजन आपकी बात आ जाएगी, रुक जाइए, अवधेश जी को पहले बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा तो आवाज आएगी। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के 5 लोगों को टिकट देकर के पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता और पीडीए के नहीं है जिनको टिकट नहीं दिया गया। आपने सबसे गठबंधन किया, सबके पीठ पर झूरा भोंकने का आपने काम किया। आप पिछड़ी जात की बात करते हैं और केवल अपने परिवार के 5 लोगों को पिछड़ा समझते हैं, शेष लोगों को आप पिछड़ा नहीं समझते। पिछड़ों को हक दिलाने की बात आती है, आपके प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज के थे, समाजवादी पार्टी के, उनको धक्का मार के आपने चुनाव के समय प्रदेश अध्यक्ष के पद से निकाल दिया। नहीं, वो तो चुनाव लड़ रहे थे ना, पूरा समाज इस बात को देख रहा है। वो तो प्रत्याशी बना दिए गए हैं ना। जी ठीक है, राजन जी जवाब दे दीजिए। लाखों वोटों से चुन करके भेजने वाली है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को, ये है इनके लिए जवाब। ये परिवारवाद की बात करते हैं, इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद से ले आए आप। कैसा आसान है? राजनाथ सिंह के बेटे कौन है? प्रधानमंत्री का बेटा कल्याण सिंह के परिवार से कौन है? इनके यहाँ परिवार नहीं है। अनुप्रिया जी का पूरा परिवार आपने नहीं इनके यहाँ मंत्रिमंडल में आप बिठा रखे हैं, इनके यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। ब्रजभूषण सिंह के बेटे को आपने टिकट क्यों दे दिया? फिर अरे आप मना कर दीजिए, आपने ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया कि नहीं दिया? इसके ऊपर देश की बेटियों, जो बेटियां देश के लिए विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करती हैं, उनको जो है आपने जो है उनके बेटे को टिकट देने का काम किया, उनके ऊपर आरोप लगा। ब्रजभूषण शरण के ऊपर इतना संगीन आरोप था, आपने उसके बेटे को टिकट दे दिया। जब देश की बेटियां रोनी जा रही थी दिल्ली में, तब आप लोग कहा, तब देश का प्रधानमंत्री कहाँ था? तब आप भूल जाते हो। तो ऐसी बातें आप परिवारवाद आप बोलो तो ठीक है और कोई नहीं। तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के दोहला चाल चरित्र क्या संजय जी, दोगली चाल सब लोग जान रहे हैं, तो जनता जान चुकी है इनकी चीजें। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री किस तरीके से बोलता है एक वर्ग के बारे में, एक विशेष वर्ग के बारे में किस तरह की बातें और भाषणबाजी करते हैं। इसी देश में उसने 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या किया इन्होंने? 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की रिपोर्ट है, सरकार का केंद्रीय अन्न पिछड़ा आयोग ने कहा कि आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आप संशोधन करेंगे, दोबारा भर्ती निकाले करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपने नहीं दिया। ये लोग पिछड़ों का आरक्षण खाने वाले लोग, अब जब बात पीडीए की आ गई तो पीडीए के खिलाफ ये लोग रहने वाले, हमेशा आरक्षण का विरोध करने वाले। आप बता दीजिए लल्लू सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई इन्होंने किया? पूजा मिश्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई इन्होंने किया? जो कहते हैं संविधान बदल देंगे, आपने क्या कार्रवाई किया? ये संविधान बदलने की तैयारी है, ये आरक्षण पे डाका डालने की तैयारी है, आरक्षण खाने की तैयारी है, SC/ST का, अल्पसंख्यक का, आदिवासी का। अरे इनके तो मुख्यमंत्री इतने वो हैं, हनुमान जी को, भगवान को, हनुमान जी को कहते हैं राजस्थान में, जैसे कहते हैं दलित हैं, हनुमान जी दलित जी का दलित से आते हैं। अरे तो जो भगवान की जाति बांटता है वो कौन सा धर्म की बात करेगा? धर्मी नहीं धर्मी है संजय जी, इनके मुंह से धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। चलिए ठीक है, अवधेश जी जवाब दे दीजिए भाई। धर्म को लेकर के आप लोग जो कुछ बोलते हैं समाजवादी पार्टी का गंभीर आरोप है। हाँ, अरे इन लोगों ने निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाई है, जो महापाप किया है इन्होंने अयोध्या के अंदर, उसका बदला जनता लेने जा रही है और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये केवल उत्तर प्रदेश में एक भी सीट इनको नहीं मिलने वाली है। संजय जी, देश संविधान से चलता है, जो देश में आतंक फैलाएगा, जो कानून के खिलाफ बात करेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। उस समय तत्कालीन सरकार ने विसंबंध न्याय की और व्यवस्था स्थापित करने के लिए, बिल की रक्षा के लिए तत्कालीन, अरे उस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं भाई। उस समय के मुख्य सचिव दीपेंद्र मिश्रा मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए वो चीजें हो गई हैं, हम पुराने दिनों पे न जाए।
न्याय जो है न्याय ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्किस बानो ठीक है, ठीक है। के साथ खड़े होने वाले लोग, इनको शर्म नहीं आती। दिलीप जी, ठीक है। ये नहीं पाने वाले पूरे और संजय जी को जवाब दे दूं, जिनका जो बेटा चुनाव लड़ रहा है साकेत में शराब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात आ गई, बात आ गई, बात आ गई। आरोप दोनों तरफ से बराबर है। हाँ ठीक है, बात आ गई, बात आ अरे गई। जरा प्रज्वल रमन्ना पे बोलते, प्रज्वल रमन्ना पे क्यों नहीं बोलते थे? देश के प्रधानमंत्री कहते प्रज्वल। ठीक है, ठीक है, जरा मोहित जी को ले लें चर्चा में, मोहित जी को शामिल कर ले, फिर दिलीप जी के पास चले। अरे सवालों के जवाब नहीं देते। मोहित जी, तार्किक बात करें, तथ्यात्मक मोहित जवाब जी, दें। जी जी एक सवाल तो ये है कि जो ममता बनर्जी ने अपना यू टर्न लिया है उस पर आपसे स्पष्टीकरण चाहेंगे। दूसरा ये कि आज बड़ा भावुक पल था जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को रायबरेली वासियों को समर्पित कर दिया। दोनों चीज़ों पे आपका वक्तव्य चाहेंगे। पहला तो ममता बनर्जी वाले पर स्पष्ट कर दीजिए भाई, वो कह रही है कि कांग्रेस मेरी कभी हितैषी नहीं रही है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम बाहर से पूरी ताकत से समर्थन करेंगे। ये क्या इशारा कर रहा है? और मोदी जी का एक बयान मैं दे देता हूं आप लोगों को कि समाजवादी पार्टी के शहजादे नई बुआ के शरण में है, बंगाल वाली बुआ बाहर से समर्थन कर रही हैं समाजवादी पार्टी का। दोनों की विचारधारा एक है तुष्टीकरण की। देखिए, सबसे प्रमुख वाला भावुक पल की जो आपने बात करी है, रायबरेली जिले से सोनिया गांधी जी लगातार प्रतिनिधित्व करती रही उस लोकसभा सीट का, और एक नाता जुड़ा है रायबरेली का गांधी परिवार से। न केवल आज से, मैं कह रहा हूँ आजादी की लड़ाई से पहले से एक नाता है रायबरेली का और कांग्रेस परिवार का। तो बात जब आती है भावुक पल की, तो प्रत्यक्षदर्शी बना पूरा देश रायबरेली के साथ साथ कहीं ना कहीं वो सेंटीमेंट्स है। एक उसको अभिभावक स्वरूप आज रायबरेली की जनता ने जब देखा कि सोनिया गांधी जी की तबीयत कहीं ना कहीं उनको आज्ञा नहीं देती है कि आगे वो रायबरेली की सेवा करे, तो उनके स्थान पर जब राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली है, राहुल गांधी को जो जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं जनता को अभिभावक स्वरूप उन्होंने कहीं ना कहीं संबोधन करते हुए बताया, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है एक नेता और जनता के बीच के संवाद को दिखाता है कि नहीं, आप अभिभावक हैं और आप नेता को गाइडेंस देंगे, उसको उस कुर्सी पर पहुंचा करके अपनी नीतियां किस तरीके चलानी है वो नेता को बताएंगे। ठीक है, ये आ गया पश्चिम बंगाल पे ममता बनर्जी पे जवाब चाहिए। राजनीति दर्शाता है। ममता बनर्जी जी ने कभी कतई नहीं बोला। हालांकि अवधेश जी ने बीच में एक टिप्पणी की थी, उसका भी जवाब दे दीजिए कि रायबरेली आपकी जागीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल जागीर नहीं है, जनता की जागीर होती है। नेता को जनता अपनी जागीर, जनता की जागीर होता है, जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसकी कोई जागीर नहीं होती, जनता की जागीर। जनता उसको प्यार करती है, पसंद करती है, तभी उसको इतना सम्मान देती है, उसको इतना प्यार देती है कि उसको जो संसद की सीट है, जो जहाँ पर उसको प्रतिनिधित्व करना, जहाँ उसकी आवाज को बुलंद करना, वहां तक पहुंचाती है। तो कतई बिल्कुल मैं सहमत हूं। अब दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए मोहित कि कांग्रेस की आखिर इतनी क्या मजबूरी हो गई कि ममता बनर्जी भरे मन से कह रही हैं कि भाई कांग्रेस मेरी कभी हितैषी नहीं रही है, और आप लोग फिर भी अपना कुछ प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं? देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से संविधान का दोहन किया गया लगातार 10 सालों में, कहीं ना कहीं आज वो स्थितियां पहुंचने जा रही हैं कि देश में एक ऐसी व्यवस्था थोपी जाए, एक मात्रा में 400 सीटें ला करके कि संविधान को खत्म किया जाए, संवैधानिक ढांचे को खत्म किया जाए, देश में वोट देने के मौलिक अधिकार को कहीं ना कहीं तहस नहस किया जाए। तो आज भले ही वो अलग पार्टी है, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, ममता बनर्जी एक अलग पार्टी चलाती है, कांग्रेस एक अलग पार्टी चलाती है, उनमें वैचारिक मतभेद होंगे, उनकी सोच में मतभेद होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं समर्थन करूंगी, तो मैं कतई इसको गुरेज नहीं करता कि इस पर चर्चा भी करने की विषय है। कोई अगर समर्थन अभी भी कर रहा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की मोहित जी ये बताऊं, राजनीतिक दल, मेरा अनुभव कहता है कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हालांकि मैं दिलीप जी से अब जवाब लेता हूं इस मामले का। दिलीप जी, ममता बनर्जी का ये बयान थोड़ी सी बात ऐसे समय में आया है जब उसके एक दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि 4 जून के बाद हमारी सरकार केंद्र में बन जाएगी और विपक्षी दलों इंडिया गठबंधन टूट जाएगा खटाखट खटाखट, फिर उसके बाद तलाश होगी कि बलि का बकरा किसको बनाया जाए, खटाखट खटाखट। कल मैंने इस पर चर्चा भी की थी। तो ऐसे समय में ममता बनर्जी लगता है कि कुछ इशारा कर रही है खटाखट। देखिए,
जो पश्चिम बंगाल का सिनेरियो है और उत्तर प्रदेश का सिनेरियो है, वो कमोबेश जो है, ये दोनों पार्टियां दोनों ही स्टेट में बहुत ही मजबूती के साथ हैं। और जिस हिसाब से जो है पुराना इतिहास रहा है, उस इतिहास में अगर जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का देखा जाए तो कभी भी वो अपने जो है हाथ पैर नहीं काटेंगी कि जो है किसी की जो है बधुआ बन के रहें, और वो स्वतंत्र रहेंगी कि जो है जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी जो है खेलते हैं वैसे खेलने के लिए। आप बात समझिएगा, अगर जो है पाला, मैंने आप सहमति जता रहे हैं ना कि जो मैंने कहा कि नीतीश कुमार की तरह ही ममता बनर्जी भी पलटू राम हैं। जी जी, एकदम पलटू राम है। वो जो है जैसा देखेंगे जो है इंडिया गठबंधन अगर जो है सरकार में आ रही है तो उनके साथ चली जाएंगी, और जो है नहीं आ रही है तो जो है एनडीए के साथ जाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगी। रही बात ये, मोदी जी आ रहे हैं आपके पास। हाँ। रही बात एक चीज़ और है कि जो सबका साथ सबका विकास का मामला रहा है, नरेंद्र मोदी जी की जो है पूरी थ्योरी जो इन्होंने जो है एक प्रचार किया है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो है जो उत्तर प्रदेश के जो है उसमें देखा जाए योगी के जो है कार्यकाल में 2017 से जो है दूसरा टर्म है, और आरक्षण के मुद्दे पे जो है अभी हमारे मित्र जो है कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्तियों की बात की। सही बात है कि जो है पिछड़ों का हक मारा गया और जो है नौकरियां नहीं दी, तो इसमें सबका साथ सबका विकास कहाँ पे है। दूसरी वहीं पे एक चीज़ और देखेंगे कि जो है जो अखिलेश सरकार में सपा गवर्नमेंट में जो है सभी के जो है चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल कास्ट के हो, सभी के जो है छात्रवृत्ति मिलती थी। किसी भी जो है वोकेशनल या कोई भी जो है सब्जेक्ट में जो है जिसका एडमिशन होता था, पूरी के पूरी जो है स्कॉलरशिप के रूप में वो जो है फीस वापस कर दी जाती थी। लेकिन जो है एससी, एसटी, ओबीसी के जो है जो बच्चे हैं उनके जो है मात्र जो है टोटल आबादी के जितने भी पढ़ रहे हैं उस आबादी के मात्र 2% की जो है फीस वापस की जा रही है। ओबीसी की तो जो है एकदम नहीं की जा रही। वहीं पे जो है जनरल कास्ट की जो है जो उत्तर प्रदेश की बात है तो उसमें जो है पूरी की पूरी जो है जितने परसेंट पे वो जो है वो मतलब एडमिशन है उनको सभी का जो है वेव ऑफ किया जा रहा है। तो ये जो है बहुत ही दोहरा चरित्र है और दोगला चरित्र है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। रही बात कि अगर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर पे जो है ताला लगा देंगे अगर इंडिया गठबंधन आ जाएगी, तो इसका मतलब हताशा पूरी तरह से दिख रहा है कि जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वो जो है ये ट्रम्प कार्ड खेलना चाह रहे हैं। लेकिन जनता आजिज आ चुकी है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी से कि जो है इन्होंने देश में महंगाई जो है जो 68 लाख करोड़ रुपए का जो है आपके उस पे क्या नाम है कर्ज था, आज जो है वो 175 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज हो गया है। जीडीपी का 81% जो है आप कर्ज के बोझ से जो है दबे हुए हैं। जनता को एक एक चीज़ों के आपके जो है चाहे उज्जवल बपन्ना की बात हो या जो है आपके जो है आईटी बीएचयू के रेपिस्टों की बात हो या जो है आपके जो है यहाँ हाथरस की बेटी की बात हो, ये सारे खेल जो है मालूम है। और जो वॉशिंग मशीन की बात होती है कि जो है जितने भी जो है चाहे वहाँ के जो अजीत पवार हो, अशोक चौहान हो, ये सारे जो है जो वॉशिंग मशीन में धुल के आए हैं, इससे जो है पूरी तरह से जो है इनके भ्रष्टाचार मुक्त जो आंदोलन इन्होंने जो है जिस दम पे जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है ये 2014 में ले आए थे वो बेबुनियाद और जो है सिर्फ झूठा खोखला रह गया। इसी वजह से जो है ये जान गए हैं पूरी जनता की जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है देश के साथ धोखा नहीं किया, देश की जनता के साथ धोखा किया है। और ये आने वाले सरकार जब भी आएगी, ठीक है, जब भी आएगी तो ये जो है देश को जो है खत्म करने के जो है कगार पे जाएगी। इस तरह से जो है जी जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से जो है हर मुद्दों पे विफल रही है, अपने विकास की बात नहीं कर पा रही है। एक मिनट सुन, आप बोल लीजिएगा। अपने विकास की बात नहीं कर पा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि जो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना तगड़ा संजीदगी मामला रहा है, उस पे नहीं। अभी आज की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो है सुनवाई थी जो है ईवीएम और वीवीपैट का जो है सुनवाई थी, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो है संज्ञान में लिया और जो है जिस हिसाब से एक खेल और कुचक्र रचा जा रहा है उसके एवज में जो है जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। ठीक है, अवधेश पांडे जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की खासियत है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां आती है बार बार सरकार बनती है। 2014 में हम पर जनता ने भरोसा किया तो 2019 में भी हमको जनता ने भरोसा किया, 2022 में भी जनता ने हम पर भरोसा किया, 2024 में भी जनता हम पर भरोसा करेगी, क्योंकि हम जो कहते हैं उसको करते हैं। हमने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, हटा करके दिखा दिया। ये जो लोग चीखते थे चिल्लाते थे कि आग लग जाएगी, तूफान मच जाएगा, एक मच्छर भी नहीं मरा। हम लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, मार्ग प्रशस्त हो गया, मंदिर का निर्माण भी हो गया। यही लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मुंह में कालिक लग गई है, अब ये मंदिर दर्शन करने तक का निमंत्रण ठुकराते हैं। हमने कहा था कि हम गरीब कल्याण का काम करेंगे, हमने कहा था उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वो सब काम करके हमने दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करके दिखा दिया। राजन पहले अवधेश जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास चले आएंगे। और उसका हमने रजिस्ट्रेशन भी करके दिखा दिया। हम कह रहे हैं इस बार आएंगे तो समान नागरिक संहिता कानून लगाएंगे। हम कह रहे हैं इस बार आएंगे तो एक देश एक चुनाव का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साहस करती है और जो कहती है उसको करके दिखाती है। इन लोगों ने क्या किया, जो आप संविधान की अफवाह उड़ाते हैं। 1975 में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी का चुनाव असंवैधानिक हो गया, देश को इमरजेंसी लगा करके नेताओं को जेल में ठूसने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। 356 का उपयोग करके देश में चुनी हुई 1 दर्जन सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार करती है। ये सब के एक थैली के चट्टे बट्टे लोग हैं। कांग्रेस की सहेली पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और जो सीपीएम के लोग हैं। चलिए पहले करने में बहुत अंतर है। पहले राजन आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप कर लीजिए, फिर मोहित जी के पास चलेंगे। संजय जी डिबेट में बार बार ले जा करके वही धर्म पर पहुंच जाते हैं आदरणीय अवधेश पांडे जी। एक भी मुद्दे पर इन्होंने जवाब नहीं दिया और कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पिछलग्गू की बात कर दे उत्तर प्रदेश में। जरा इनसे पूछे कि श्रोमणी अकाली दल के पीछे क्यों लगे थे पंजाब में, बिहार में कहा नीतीश कुमार के पीछे लग जाते हैं, छोड़ दो, वापस कर दो उनको। तो जो बातें वो कहो जो तथ्यात्मक और बातें यथार्थ वाली हो। तो दोगले चाल चरित्र की बातें जो करते हो, लखीमपुर में महिलाओं का चीर हरण करने वाले लोग, जिस तरह महिलाओं का चीर हरण किया है, तो सबने देखा पूरे विश्व में देश को शर्मसार करने का काम आप लोगों ने किया। वो किसी से छिपा नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के गोल्डे से पंचायत चुनाव में शिवराजपुर महिला प्रत्याशी को चीर हरण करने का काम किया था, तो किसी से छिपा नहीं था संजय जी, तो सब लोगों ने देखा है। कार गाड़ी जो है वो सबने देखा है। और बात आप कर रहे हो, आप बात कर रहे हो जो करती कहते 15 लाख रुपए जो एक बात कही थी, आया 15 लाख रुपया, कितने स्मार्ट सिटी बनाए आपने, दिया क्या, 2 करोड़ रोजगार दिया क्या? और तो देश के प्रधानमंत्री ने बनारस की रैली में कहा था, संजय जी, देश के प्रधानमंत्री ने बनारस की रैली में कहा था कि शिक्षा मित्रों 1,72,000 शिक्षा मित्रों को मात्र 3 महीने के अंदर उनकी समस्या का निदान कर देंगे। आज 8 से 9 हजार शिक्षा मित्र जो है आत्महत्या कर चुका है। एक करके नहीं कर पाए। तो ये झूठी पार्टी के लोग, भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जहर पार्टी, इन्होंने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड लगवा करके लोगों को मारने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री को ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई। मोहित संजय जी, जिस तरह कोविशील्ड से जहर डाला गया लोगों को, लोग आज चलिए उस पे अभी रिसर्च चल रहा है। उस पे तमाम डॉक्टरों के अलग अलग वो हैं, संजय जी राय हैं। फोटो का हटवा ली, उससे फोटो का हटवा ली, पहले बड़े बहुत ठीक है राजन अवधेश जी, आप दोनों की बात आ गई। मोहित, राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भाई 2024 के बाद कांग्रेस समाप्त हो जाएगी पूरी तरह से। वो तो अच्छी बात है जो कह रहे हैं उनके राज। आज जो जनता है, जनता आज जान रही है कि उसको 2 करोड़ नौकरी का जो छलावा किया गया और जो बोला जा रहा है कि पहली नौकरी पक्की, 30 लाख नौकरियां जो अभी खाली पड़ी हैं पदों पर, सरकारी पदों पर, जो सृजित की गई कांग्रेस के 70 साल के शासन के द्वारा, वो भरी जाएंगी। आज युवा इस पर विश्वास कर रहा है, आज महिलाएं विश्वास कर रही हैं कि कोरोना काल में और नोटबंदी करके उनके घरों से जो उनके संचित किए गए धन को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने निकलवा कर अपने पूंजीपतियों को दिया, वो ठगा उसकी तुलना में जब कांग्रेस कहती है कि हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए
दिया जाएगा। तो आज विश्वास इस पे किया जा रहा है। आज किसान विश्वास कर रहा है, जिस तरीके से 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया था 2009 की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको आय दुगनी करने के नाम पे छलावा किया गया, तो वो विश्वास कर रहे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो एमएसपी के दाम मिलेंगे और चलिए जनता एक मजबूत आधार बनेगा। ठीक है, ठीक है। यही आप आज यही रिलेवेंट मुद्दे हैं। आज चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को बताना पड़ेगा। जमीनी आंकड़े बता रहे हैं कि आज जनता मोदी के खिलाफ खड़ी हुई है। दिलीप जी को सत्ता से हटाने के लिए बिल्कुल ठीक है 30 सेकंड में दिलीप जी बयान, चूंकि वक्त यहीं तक इजाजत देता है, वाइंड अप करने का मुझको इशारा हो चुका है। देखिए एक बात बताएं, हाँ, हताशा बहुत तगड़ी है। चुनाव कर्मचारी जो भी हैं बूथों पे, आपने देखा हो कई चरणों पे जो है वो दाल गल नहीं रही है। उधर से जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का भी जो है डंडा चल गया है और जनता पूरी तरह से समझ गई है कि बदलाव की स्थिति जा रही है। इस वजह से जो है हताशा में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो है सुप्रीमो जो है अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए अनाप शनाप बयानबाजी की जहाँ तक बात की जाए दिलीप जी, तो निश्चित तौर पर हर धड़े में देखने को मिल रहा है। हालांकि राहुल गांधी का खटाखट फार्मूला इन दिनों मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है, उसका भी जवाब हर कोई खटाखट फटाफट में दे रहा है। आज अखिलेश यादव जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया, आज अखिलेश यादव की बारी थी, उसने भी जवाब दिया। लेकिन यह तो कहा ही जाएगा कि निश्चित तौर पर मुद्दों की भरमार है और सियासी मंच पर ज़बरदस्त फाइट है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के मुद्दे अभी चलते रहेंगे जब तक मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। 3 चरणों का मतदान शेष है। जाहिर सी बात है, एक से बढ़कर एक जुमले, एक से बढ़कर एक बयानबाजी का दौर फिलहाल सियासी मंच पर लगातार देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण पर ज़्यादा जोर है और मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं जिनका जन सरोकार से सीधा ताल्लुकात है। फिलहाल आगे भी चर्चा लेकर मैं आता रहूँगा। आप देखते रहिए प्राइम डिबेट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, पता प्रथम तल वृंदावन टावर, होटल JK पैलेस के सामने, सिविल लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9559512461 6393882172 पर। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं।